स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक वी आर गोइंग टू डू। इट इज कॉल्ड नोटिस। 11th और 12th में ये टॉपिक आपको 4 मार्क्स का टॉपिक आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करें तो मैं इसको कहूँगा कि लगभग राइटिंग स्किल में नोटिस के जो मार्क्स लाने हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बट ध्यान का रखना होगा कि जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आपको वो चीज़ें सब फॉलो अप करनी है। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। So first of all, we will discuss the format of a notice. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि नोटिस कैसे बनाते हैं। सो नोटिस में जो फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो इश्यूइंग अथॉरिटी है या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर। सपोज करो आपको स्कूल कॉलेज की तरफ से कोई नोटिस लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। सपोज करो कि आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से XYZ स्कूल की तरफ से या प्रताप पब्लिक स्कूल की तरफ से कोई भी स्कूल जो नोटिस इशू कर रहा है तो सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना होगा। तो इसको हम बोलेंगे राइट हेयर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से ने ये नोटिस इशू किया है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको डेट लिखनी है। तो डेट कौन सी होगी, सपोज करो कि कोई प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन हम करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उससे ठीक 1 वीक पहले या 10 डेज पहले की डेट आपको मेंशन करें। सपोज करो आज हम कोई नोटिस इशू करते हैं तो आज की ही डेट हम लिखेंगे और जो भी प्रोग्राम रहेगा वो 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो डेट है नोटिस के लेफ्ट साइड में आपको लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नोटिस वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये भी बीच में आएगा। तो मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेफ्ट साइड में डेट, फिर नोटिस और उसके बाद जिस प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम नोटिस इशू करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम का नेम आएगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए, सब कुछ स्टेटमेंट में दिया होता है, बट आपको पकड़ना है ध्यान से। आपको ये ध्यान रखना है कि इस नोटिस में वो पूछ क्या रहा है, तो वो आपको वो जरूर ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो कि कोई भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रही है तो आप लिखेंगे, पहले नोटिस वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो यहां तक आपको शायद समझ आ गया होगा। और उसके बाद कंटेंट क्या लिखना है, कंटेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम जो मेंशन करेंगे कि क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कंटेंट लिखा जाएगा। उसके बाद आप नेम इनवाइट करते हैं बच्चों के, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन बच्चों के रिगार्डिंग आपको लिखना होगा। और नोटिस फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद आपको लेफ्ट साइड सबसे पहले क्या सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अगर नहीं करते तो डायरेक्ट नेम आ जाएगा, अगर सिग्नेचर करते हैं तो आपका नेम कैपिटल लेटर में आएगा, अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो आपका नाम फर्स्ट लेटर जो है ए कैपिटल लेटर में, बाकी सब शॉर्ट लेटर में। सपोज करो आप अमन है तो अमन लेफ्ट साइड में नोटिस फिनिश होने के बाद आप लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस बेस पर आप नोटिस लिख रहे हैं। सपोज करो कि आप हेड बॉय हैं तो अमित के नीचे आप हेड बॉय लिखेंगे, आप हेड गर्ल हैं तो अमिता आप नेम लिख सकते हैं। अगर ऊपर नेम दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, नीचे आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। आप हाउस कैप्टन भी हो सकते हैं। तो ये सब आपको मेंशन करना है फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस के अंदर। सो आई होप सो कि फॉर्मेट आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक नोटिस बना कर दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से नोटिस समझ आ जाए और आपके 4 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाए। तो स्लाइड में देखिए आप ध्यान से, जिसके बारे में आपको नोटिस लिखना है।
Suppose you are Amita, the secretary of the cultural club of your school. The school is celebrating its annual day on 25th December. Draft a notice to be put up on the notice board of your school. Invite the names of the participant. The notice should not exceed more than 50 वर्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नोटिस आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आओ इस नोटिस को बनाकर देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि नोटिस को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है। मैंने आपको जैसे बताया कि फर्स्ट आपका क्या आएगा, आप नोटिस मेंशन कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद नोटिस वर्ड आएगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में क्या डेट मेंशन करनी है। अगर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 25 दिसंबर को, तो आज की डेट यानी कि 15 दिसंबर को आपने नोटिस लिखा, ये डेट आपकी लेफ्ट साइड में आएगी। और उसके बाद आप एनुअल डे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये भी आपका नोटिस वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो कंटेंट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। या तो आप शुरू करेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, या आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। आप यहां से भी शुरू करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी शुरू करते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म द ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टू की गलती बच्चे कर जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है आप टू वहीं लगाएं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट, सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो ध्यान क्या रखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। अब स्टेटमेंट में क्या था वो आपको लिखना है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, या आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25 दिसंबर। और उसके बाद आप बच्चों के नेम इनवाइट करने हैं, द स्टूडेंट्स who want to participate in this function may give their names to the class in charge or the undersigned। तो अंडरसाइन का मीनिंग क्या है, वो आपको जिसके साइन नीचे हैं उसको अपने नाम देंगे, जो भी इस फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो 2 लाइनें मैंने स्टार्ट की हैं या 3 लाइनें शुरू में बताई उनमें से एक लिखनी है आपको। ये ध्यान रहे कभी आप तीनों लाइनें मेंशन कर दे तो ये गलत हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे ऑन 25th December, or the student who want to participate in this function may give their names to the class in charge और अंडरसाइन। इसके बाद आपके साइन आ जाएंगे, सिग्नेचर आपको करने हैं। अगर आप सिग्नेचर में कंफ्यूज हैं तो डायरेक्ट आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर बॉय है तो क्या लिखेगा, अमित, और अगर गर्ल है तो अमिता। और उसके बाद आपकी जो पोजीशन है हेड बॉय की, और गर्ल है तो हेड गर्ल की। और या फिर जैसे इस नोटिस में सेक्रेटरी बताएगा तो सेक्रेटरी कल्चर क्लब। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द नोटिस व्हाट आई हैव मेंशन। इसी प्रकार आप 2-3 नोटिस, 4 नोटिस, 5 नोटिस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस 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 ये बहुत बहुत जरूरी है। कभी आप सोचें कि एक नोटिस देखने के बाद आपको नोटिस बनाना आ जाएगा, दिस इज ए कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप इसे बनाकर जरूर देखेंगे तभी नोटिस बनाना आएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद इट इज वेरी इजी टू गेट 4 मार्क्स इन द एग्जाम। सो मेरी बात रिमेंबर रहे कि आपको मैंने पहले फॉर्मेट समझाया, उसके बाद आपको स्टेटमेंट से नोटिस बनाना भी सिखाया। आई होप सो यू अंडरस्टूड द होल नोटिस। आपको ये नोटिस समझ आ गया होगा, आपको बनाना भी आ गया होगा। तो जो भी हमारे बच्चे हैं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इट इज वेरी इजी टू मेक द नोटिस। कोई भी नोटिस बनाना उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। सो होप सो फॉर द बेस्ट फ्यूचर।
ये वीडियो आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।